बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भानपुर में एक गरीब परिवार रहता था। रामू काका, उनकी पत्नी सीता और उनका बेटा चीकू। चीकू बहुत सीधा सादा और मासूम लड़का था, लेकिन गांव के बच्चे उसे तंग करते क्योंकि वह थोड़ा कमजोर था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उसकी त्वचा हमेशा ठंडी लगती। रामू काका लकड़ी का काम करते थे और चीकू अपनी माँ के साथ खेतों में मदद करता। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। एक दिन चीकू गांव के बाहर जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहीं उसे एक पुरानी टूटी हुई गुफा दिखी। जिज्ञासा में वह अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी सब देख सकती थीं। गुफा के अंत में एक काले रंग की किताब पड़ी थी, मृतात्माओं की विद्या। जैसे ही चीकू ने किताब को छुआ, एक जोरदार चीख गुफा में गूंजी और किताब की आत्मा ने चीकू के शरीर में प्रवेश कर लिया। उसी दिन चीकू घर नहीं लौटा। 3 दिन तक खोजबीन के बाद उसका शरीर जंगल में गुफा के बाहर पड़ा मिला, ठंडा, पत्थर जैसा और मृत। चीकू की मौत से रामू काका और सीता पूरी तरह टूट गए। उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर अचानक गायब होने लगे। कुछ लोगों ने रात में किसी बच्चे की परछाई देखी जो हवा में तैर रही थी। चौथे दिन जब सीता आंगन में बैठी थी, तभी उसने किसी को माँ कहते सुना। मुड़कर देखा, वही चीकू था, लेकिन उसका चेहरा अब हरे रंग का हो गया था। आंखें लाल और शरीर पर चोट के निशान थे। सीता बेहोश हो गई। चीकू अब ज़ोंबी बन चुका था। उसे अब इंसानों का खून और आत्माएं खींचने की तलब थी। दिन में वो गांव के पास की गुफा में रहता और रात को शिकार पर निकलता। गांव वाले डरने लगे। पहले बकरी, फिर कुत्ते और फिर छोटे बच्चे गायब होने लगे। हर बार गायब होने के बाद बस एक निशान मिलता, खून से सना हुआ सीख का निशान। कुछ ने कहा कि ये चुड़ैल का काम है, कुछ बोले शैतान आया है। लेकिन एक बूढ़े तांत्रिक बाबा कालेश्वर ने कहा, ये काम किसी मरे हुए ज़ोंबी का है जो अधूरी विद्या से जाग गया है। चीकू का एक सच्चा दोस्त था पिंटू। उसने जब देखा कि गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो उसे शक हुआ। वो चुपचाप एक रात जंगल में गया और देखा उसका दोस्त चीकू एक मरे हुए भेड़ के पास बैठा था। पिंटू डर गया, पर फिर भी चीकू को बुलाया। चीकू, ये तू क्या कर रहा है? चीकू ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें नम और शांत थी। मैं खुद नहीं जानता मैं क्या बन गया हूँ पिंटू, मुझे रोक लो वरना मैं सबको मार डालूंगा। पिंटू ने बाबा कालेश्वर से मदद मांगी। बाबा ने कहा, चीकू को मुक्ति तभी मिल सकती है जब उस किताब को दोबारा गुफा में जलाया जाए और ज़ोंबी चीकू अपनी मर्जी से उस आग में कदम रखे। लेकिन यह आसान नहीं था। चीकू अब अपने होश में कम ही रहता था। उसकी भूख उसे बार बार शिकार पर ले जाती थी। पिंटू ने एक योजना बनाई। अगली रात पिंटू चुपचाप गुफा में गया और किताब को निकालकर आग लगा दी। चीकू को लुभाने के लिए वो वहीं बैठ गया और बोला, अगर तू मुझे खाकर शांत हो सकता है तो ले खा ले, लेकिन इस आग में चलकर कर ताकि सब बच सकें। चीकू रोने लगा। उसकी आत्मा अंदर से तड़प रही थी। उसने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ पिंटू, तू ही मेरा एकमात्र सच्चा दोस्त था, मैं नहीं चाहता कि तू मरे। और फिर चीकू ने आत्मबल से खुद को आग में झोंक दिया। आग की लपटों में चीकू का शरीर पिघलने लगा। किताब के सारे पन्ने जल गए। ज़ोंबी चीकू की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल गई और आकाश की ओर उड़ गई। गांव में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई, लेकिन गुफा के पास अब भी एक पत्थर रखा है जिस पर लिखा है, यहाँ सोया है चीकू जिसने ज़ोंबी बनकर भी इंसानियत को नहीं छोड़ा। जब चीकू की आत्मा आसमान की ओर उड़ गई, तब गांव वालों को शांति मिली। लेकिन बाबा कालेश्वर जानते थे कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने पिंटू को पास बुलाया और कहा, पिंटू, चीकू की आत्मा जरूर मुक्त हुई है, लेकिन जिस आत्मा ने उसकी देह में प्रवेश किया था वो अभी भी इस जंगल में है। किताब तो जल गई, पर वो आत्मा अब किसी और शरीर की तलाश कर रही है। पिंटू चौंक गया। तो क्या गांव फिर से खतरे में है? बाबा बोले, हाँ, अगर हम उस आत्मा को बांध न पाए तो ये बार बार किसी न किसी मासूम के शरीर में दाखिल होकर खून खराबा करेगी। 2 हफ्ते बाद गांव के दूसरे सिरे पर एक नया बच्चा बबलू गायब हो गया।
फिर उसकी आवाज रात को जंगल से सुनाई दी। माँ बाप दौड़े, पर वहां सिर्फ उसकी चप्पलें मिली और एक जली हुई किताब का अध जला पन्ना। बबलू लौट आया, पर वो अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें शांत रहती थी, उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो किसी से बात नहीं करता था। जब भी कोई उसके पास जाता, वो गहरी सांस लेता जैसे किसी को सूंघ रहा हो। पिंटू को यकीन हो गया, आत्मा अब बबलू के अंदर है। बाबा कालेश्वर ने बताया कि आत्मा को बंद करने का केवल एक उपाय बचा है, मृतक वचन। यह एक पुराना मंत्र है जो एक शुद्ध आत्मा ही पढ़ सकती है, और वह आत्मा है चीकू की। अब सवाल था, चीकू की आत्मा को वापस कैसे बुलाया जाए। बाबा ने बताया कि एक रात विशेष पूर्णिमा की को अगर चीकू के स्मृति स्थल पर उसका नाम सच्चे प्रेम से पुकारा जाए, तो उसकी आत्मा फिर एक बार कुछ पल के लिए लौट सकती है। पूर्णिमा की रात आई। पिंटू, रामू काका और बाबा कालेश्वर ने गुफा के पत्थर पर फूल चढ़ाए और सब मिलकर पुकारने लगे। चीकू, लौट आओ, एक आखिरी बार अपने गांव को बचा लो। अचानक आकाश में बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और पत्थर के ऊपर एक चमकती हुई परछाई उभरी। चीकू की आत्मा वो पुराने रूप में आ चुका था। वह बोला, पिंटू, बाबा मैं आ गया। बाबा ने चीकू को मंत्र सुनाया। चीकू ने वह मंत्र बोलना शुरू किया और उसी समय बबलू हवा में कांपने लगा। उसके शरीर से काली धुआंधार आत्मा निकली और चीखने लगी, नहीं, मुझे मत बांधो, मैं अमर हूँ। लेकिन चीकू की आत्मा डटी रही। मंत्र पूरा होते ही वो आत्मा एक सुनहरे बर्तन में कैद हो गई, जिसे बाबा ने सील कर दिया और जमीन में दफना दिया। जब सब खत्म हो गया, चीकू की आत्मा ने पिंटू की ओर देखा। तूने मुझे हमेशा इंसान ही समझा, मेरे राक्षस बनने के बाद भी दोस्ती नहीं छोड़ी। मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता चीकू, तू आज भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब मुझे सच में आराम मिला, अलविदा। और वह रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गया। अब गांव में सब कुछ शांत था। बबलू पूरी तरह ठीक हो गया। किताब जल चुकी थी, आत्मा बंद हो चुकी थी और चीकू को मुक्ति मिल चुकी थी। पिंटू ने गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की और चीकू की याद में हर साल एक छोटा बाल मेले का आयोजन करवाने लगा, जिसका नाम रखा चीकू बाल दिवस। गांव के बच्चे अब चीकू की कहानी सुनते थे, एक ज़ोंबी जो अंत में हीरो बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी भयानक हो, अगर दिल सच्चा हो और दोस्ती मजबूत हो, तो अंधेरे में भी उजाले की राह मिल ही जाती है। हमें ये सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती मृत्यु से भी बड़ी होती है, और अच्छाई चाहे कितनी भी दब जाए, अंत में जीतती जरूर है।